प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, प्रभु में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को वाणी को सुनेंगे। तो ये रविवार से वचन सुनने से पहले थोड़ी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, दयालु प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं। गहरे वार से रविवार तक पूरे सप्ताह हमको बचे आपके उद्धार महान आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर एक दिन रविवार को देखने के लिए हमको मौका दिया, आपको स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद सौंपते हैं प्रभु जी। गहरे वार से रविवार तक सारे सप्ताह हम बहुत सारे बातों में छूट गए प्रभु। वचन के उछाला में हमारे पापों को जांच लेने के लिए तुम्हारे उत्तम महान वचन को हमारे बीच में भेजो प्रभु जी। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपाए। श्रेष्ठ वचन हे खुदा, तुम्हारा कलाम को हमारे बीच में भेजो भेजो प्रभु जी। तेरे वचन के उछाला में पापों को परीक्षा करके पवित्र बनकर तंबू में योग्य सांस आगे बढ़ने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। फिर से सभी लोगों को रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में दे, आमीन। हालेलुया। आए प्रियो, सीधा सीधा अपन वचन में जाएं। आज का मूल वचन प्रथम तीमुथियुस की पत्री, देखिए आज का मूल वचन प्रथम तीमुथियुस की पत्री 3रा अध्याय, देखिए प्रथम तीमुथियुस की पत्री 3रा अध्याय 15 वचन को देखें। 3रा अध्याय 15 वचन को देखें कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसियां हैं और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। जो बड़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीष दे, आमीन। हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए तीमुथियुस के पहला पत्र, भक्त पौलुस ने तीमुथियुस को लिखे पत्र में देखिए यहाँ पर तीमुथियुस का पत्र और तीतुस का पत्र जो है तीन, तो तीमुथियुस और तीतुस को जो पौलुस ने पत्र लिखा है, ये सेवक लोगों की पत्र कहा जाता है। जो सेवा की भूत से सेवा कर रहा है, सेवक लोग, जो अध्यक्ष महोदय या अध्यक्ष चरवाहा का पत्र बोल के कहा जाता है। द अपोजिलिक बुक्स इंग्लिश में। तो इसका मतलब सेवक लोगों के लिए आज्ञा, कैसे सेवक रहना चाहिए, कलीसियों को कैसे चलाना है, सेवक व्यक्तित्व और सेवक का चाल चलन कैसे रहना है, पासवान का, परमेश्वर का पासवान किस प्रकार से रहना चाहिए कलीसिया में, उसके बारे में लिखा है। तो बहुत लोग पढ़ के ये तो सेवक लोगों का, पासवान लोगों का है, विश्वास लोगों के लिए नहीं है, ऐसे भी छोड़ देने वाले हैं। वैसे कभी भी छोड़ना नहीं, क्योंकि पासवान बनने से पहले पासवान आएगा विश्वास जीवन से। आज का विश्वास लोग ही कल के परमेश्वर के दास लोग, आज के विश्वास लोग ही कल के दास लोग ही परमेश्वर का सेवक लोग हैं। तो सेवक बनना बहुत कठिन है। याकूब की पत्री में देखिए, अपन देख सकते, अपने को बहुत अच्छे से मालूम है। याकूब की पत्री 3रा अध्याय पहला वचन देखो। याकूब की पत्र 3रा अध्याय पहला वचन, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सरूती से न्याय किया जाए। क्योंकि तुम जानते हो, तुम बहुत सारे उपदेशक मत बनो, इसका मतलब तुम सेवक नहीं बनना। क्योंकि अगर हम उपदेशकों का और भी क्या रहेगा, और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। ये देखो, सख्ती से और अधिक लेखा पूछेगा परमेश्वर सेवक को। क्यों? डबल, 2 गुना उपदेशकों को 2 गुना न्याय पूछेगा परमेश्वर। क्योंकि पहले उनके आत्मिक जीवन के बारे में पहला, दूसरा कलीसिया के बारे में ये चरवाहा है, वो झुंड है। अच्छा चरवाहा झुंड को अच्छे रास्ते में ले जाता है। अभी यीशु मसीह ने दाम देकर अपने को मोल लिए हैं।
तो अपने जीवन पर अपना अधिकार नहीं, अपना हुक्म नहीं, सिर्फ यीशु मसीह प्रभु की हुक्म रहनी चाहिए। तो झुंड है, जहां पर यीशु मसीह के नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, वो झुंड कहा जाता है। ये छोटा झुंड जो है, ये झुंड पर असली प्रधान चरवाहा यीशु मसीह है, लेकिन वो चरवाहा और एक चरवाहा को नियुक्त किया है, वही उपदेशक या पासवान, परमेश्वर का पासवान। ये चरवाहा है, वो झुंड है। अभी ये चरवाहा आगे रहेगा, चरवाहा आगे चलना पीछे, ये भेड़ जो है सीधा चरवाहा के पीछे चलती रहती है। अगर चरवाहा सही प्रकार नहीं चले, झुंड भी नहीं चलेंगे, भेड़ भी तितर बितर हो जाए। तो पहले उनके जीवन के बारे में लेखा बोलना है, और कलीसिया के बारे में भी परमेश्वर के दास लेखा बोलने चाहिए। 2 गुना है। तो इसीलिए ज्यादा लोग उपदेशक ना बनो, ज्यादा लोग उपदेशक ना बनो। कैसा फिर उपदेशक ना बने? तो यीशु मसीह खुद कहा है, बहुत फसल है, काटने वाला कम है, काटने वाला कम है। तो कौन काटेगा? उपदेशक लोग। तो उपदेशक ना बनना है। तो बात यह है, उपदेशक बनना है, लेकिन बन के परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कलीसिया को चलाना है, सेवक की इच्छा के अनुसार नहीं। पौलुस बताया है, मैं जीवित न हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। मैं मेरे शरीर को उनकी इच्छाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाया हूं। मैं मुर्दे हो चुका, मैं मर गया, मैं जिंदा नहीं हूं। तो यीशु मसीह अपने चरवाहा के अंदर, यीशु मसीह अपने अंदर रहकर चलाना है कलीसिया को। तो बात यह है, तीमुथियुस की पत्री में यह कह रहा है पौलुस ने, मैं आने देर हो तो जो जीवते कलीसिया में लोग कैसे बर्ताव करते, इसका मतलब जो सत्य का खंबा और नींव है, सत्य का खंबा और नींव, इसका मतलब एक इनडायरेक्ट और एक अर्थ भी यहां पर आएगा। जीवते परमेश्वर की कलीसिया का मतलब कलीसिया के अंदर जो लोग हैं वो जीवित है, जिंदा लोग हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कलीसिया जीवते परमेश्वर की कलीसिया है ही नहीं। शरीर तो जिंदा है, आत्मिक जीवन में मुर्दे हैं, है या नहीं? लवोदिका कलीसिया में यीशु मसीह ने कहा, तेरा नाम तो जीवित है लेकिन तू मृत्यु है, तू मरे हुआ है, मरे हुआ है। शरीर तो जिंदा है, आत्मिक जीवन में मुर्दे हो गए। तो जीवते परमेश्वर की कलीसिया, इसका मतलब आत्मिक जीवन में जागते हुए कलीसिया, परमेश्वर की योजना के ऊपर, परमेश्वर की काम करने के लिए, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने की आग जो तमन्ना जलते रहते हैं, वो कलीसिया जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। और एक गुण उसका है, और एक स्वभाव उसका है, वो सत्य का खंबा और नींव है। इसका मतलब बहुत सारे कलीसिया सत्य का खंबा और नींव के जैसा नहीं, झूठ के झूठों की, झूठा की खंबा और नींव के जैसा है। अपन सुन सकते हैं, आप आराध्य यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में है, बहुत सारे पुस्तक में बताया गया है। सिंह का आवाज पुस्तक में बताया हूं मैं, ओफिर जी के साथ लिखा गया सिंह की आवाज, वो पुस्तक आराध्य यूट्यूब चैनल में आप कृपया सुन सकते हैं। कितने झूठा शिक्षाएं कलीसिया में है, कितने कलीसिया सत्य का खंबा और नींव है, कितने कलीसिया असत्य, इसका मतलब झूठा का खंबा और नींव के जैसा। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन जीवते कलीसिया के लोग हैं, परमेश्वर के असली विश्वास लोग सत्य को ही मानते हैं, झूठा को घृणा करते हैं, बैर रखते हैं उसे। क्योंकि जब यीशु मसीह अपने को बुलाया है इस संसार से अलग होकर, अपन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए, जब अपन बपतिस्मा लिए यीशु मसीह के जो प्रभु के बच्चे बने हैं, तभी प्रभु की ऊंची योजना, प्रभु की अपने ऊपर उनकी ऊंची योजना और अपन जो करने का असली जिम्मेदारी काम अपने हाथ में सौंपे हैं। क्या है वो ये है कि देखिए, प्रेरितों के काम, क्या काम? प्रेरितों के काम 2 अध्याय
42 वचन, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। देखो, और वे प्रेरितों के शिक्षा पाने, प्रेरितों से, प्रेरित लोगों से, प्रेरित का मतलब परमेश्वर से भेजे गए व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए व्यक्ति को प्रेरित कहा जाता है। आज बहुत लोग प्रेरित लोग दिख रहे अपने को, जहां भी पास्टर के नाम, जो पास्टर नहीं है, जो अपोस्टल अपोस्टल अपोस्टल, इसका मतलब जो प्रेरित प्रेरित, अरे प्रेरित एक ही रहते, ज्यादा लोग नहीं। परमेश्वर की विशेष योजना जो है वो धरती की कलीसिया को बताने के लिए परमेश्वर की ओर से भेजे गए असली मध्यवर्ती जो है उन्होंने प्रेरित कहा जाता है। यीशु मसीह असली प्रेरित है। और यीशु मसीह समाज में 12 लोग शिष्य लोगों को, उनके चेलों को भेजा, वो भी प्रेरित थे। आखिरी में आए भक्त पौलुस, उन्होंने भी प्रेरित थे, परमेश्वर भेजा है। तो प्रेरितों से शिक्षा पाना, प्रेरित लोगों की शिक्षा कैसे होती है? एकदम खरा से होती है। कैसे? खरा, एकदम शुद्ध, कुछ मिलावट नहीं, कुछ झूठा नहीं, एकदम शुद्ध, एकदम सत्य, एकदम खरा रहते हैं प्रेरितों की शिक्षा। और संगति रखने में, संगति, आज बहुत लोगों को संगति में बुलाई देने से बहुत लोग संगति से दूर, संगति को नाना प्रकार के कारण बताकर घुमा, उधर इधर घूमते हैं, लेकिन संगति में नहीं आते, संगति में नहीं आते। संगति बोले तो उनको ऐसा लग रहा है सुस्त, अरे बार बार क्या है, बार बार प्रार्थना, बार बार प्रार्थना बोल रहा है, फिर बार बार स्वर्ग को क्यों बोल रहा है? स्वर्ग को क्यों चाह रहे हो? बार बार प्रार्थना बोले तो प्रार्थना बोलने से आपको अच्छा नहीं लग रहा, फिर परमेश्वर का राज्य कैसे अच्छा लग रहा है? हाँ, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, स्वर्ग, अरे कैसे जाएगी स्वर्ग में? तुम्हें प्रभु के से बात करना अच्छा नहीं लग रहा, संगति में बैठना अच्छा नहीं लग रहा, तो प्रभु के रहने का असली डेरा, असली निवास स्थान स्वर्ग में आप कैसे जाएंगे? ये संगति में बैठे बोले तो नहीं बैठते। कुछ कलीसिया रविवार से रविवार को ही बैठते हैं, बीच में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक कौन सा एक प्रार्थना भी नहीं रहती, रविवार को रविवार, बस खत्म। अरे, और उसने कहा इब्रियों की पत्री में, उस दिन आते तुम देखते हुए अधिक अधिक और अधिक तुम संगति करना है। ये कोई एक देखना है, एक को एक देखना है, एक को एक देख के प्रेरणा लेना है, एक को एक। उन्होंने 2 घंटे प्रार्थना कर रहा, मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने ऊपर परमेश्वर की योजना है प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति करना और रोटी तोड़ने में। ये तो बहुत 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 बार बताया, रविवार को रविवार रोटी तोड़ना प्रभु की आज्ञा है। प्रेरित जो काम करके दिखाए है, यीशु मसीह के चेले जो किए हैं वही अपन कर रहा है। हर रविवार रोटी तो नहीं, प्रभु को लेना है, अनंत जीवन लेना है। ये तो बहुत लोग से दूर है, इसका मतलब वो जीवते कलीसिया नहीं, वो झूठा का खंबा, झूठा की नींव है। प्रभु ने कहा रहा है हर रविवार रोटी तोड़ना है, क्योंकि हर रविवार रोटी ना तोड़े तो ये लगातार कैसे बोलता है? लगातार शब्द जो है, इसको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर हर रविवार रोटी ना तोड़े तो ये शब्द को इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन लगातार निरंतर बोले तो हर रविवार वो लोग रोटी तोड़े। आखिरी में प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए विनती करना है, परमेश्वर के चरणों के पास चलकर विनती मांगना है, दूसरों के बारे में पूछना है, अपने बारे में प्रार्थना करना है। प्रार्थना बोले तो अच्छा नहीं लगता। तो ये असली परमेश्वर अपने ऊपर लगाए, परमेश्वर की योजना अपने को हाथ में दे, जिम्मेदारी ये है। क्या है? हर जो बपतिस्मा लिए विश्वास प्रेरितों की शिक्षा से सीखना है, और संगति में रहना है, और रोटी तोड़ने में लगातार, प्रार्थना करने में भी, चारों में लगातार रहना है। जब उसे बोलते हैं वो सत्य का
खंबा और नींव की कलीसिया है। हालेलुया। कितनी कलीसिया इसे, कुछ रविवार को तोड़ते हैं, कुछ शनिवार को तोड़ते हैं रोटी, कुछ रविवार को हर रविवार देते हैं, कुछ कलीसिया में महीने, कुछ कलीसिया में साल को एक बार भी रोटी दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे जो काम कर रहे हैं अपन कलीसिया में, नाना प्रकार का अपनी बुद्धि, अपनी योजना, अपनी इच्छा के अनुसार चाल चल रहे, तो परमेश्वर की ऊंची योजना खराब हो रहा है। क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। तो परमेश्वर की योजना को खराब करके आप स्वर्ग में कैसे जाएंगे? प्रभु ने तुम्हें बोल रहा है तुम शक्ति का खंबा। खंबा का गुण लक्षण क्या है बताइए? खंबा का मतलब वो वेट को कैरी करते हैं, जितना वजन जो ऊपर डालते हैं वो पूरा वजन को ले लेते हैं। जो खंबा का मतलब अपन देख सकते हैं, बिजली के खंबा रहते हैं, लकड़ी का। अभी लकड़ी एकदम मजबूत रहेगा नहीं तो जो बिजली का खंबा मजबूत रहेगा। ये बिजली का जो है खंबा वो बहुत मजबूत रहेगा, तूफान भी आने से वो हिलेगा नहीं, लेकिन लकड़ी हिल जाता है, टूट जाता है। बहुत लोग कलीसिया में खंबा के जैसा नहीं, ये खंबा एक नींव के जैसा बनना है परमेश्वर की, प्रभु की योजना में। और प्रभु के सामने अपने आत्मिक जीवन कैसे रहना है? लकड़ी के जैसा उधर इधर हिलते हुए, और डा जाना नहीं, गिर जाना नहीं। शैतान आके निकल देता है, अगर खंबा को निकलो बहुत 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 खतरनाक काम है, वो नहीं निकल सकता है। तो आप प्रभु के सामने आपके आत्मिक जीवन कैसे रहनी चाहिए? एक खंबा, एक नींव, एक पुनादी के जैसा रहनी चाहिए। हालेलुया। है या नहीं? अभी घर है, घर को पिलर्स डालते हैं अपन, नींव डालते, नींव के ऊपर छत डालते हैं। नींव बिना छत कैसे डालते हैं? हवा में। तो आप कलीसिया में एक खंबा, एक नींव के जैसा है, तो परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर की योजनाओं को आप लेकर चल रहा है। अगर तुम इधर इधर हिल रहा है, तुम्हारा आत्मिक जीवन में आप स्थिर नहीं है, तो परमेश्वर की योजना को तुम खराब कर रहा है, खराब कर रहा है। समय बहुत कम है। प्रथम पेतरुस के पत्र 5 अध्याय में बताया है, समय बहुत बहुत कम है, सब काम तुरंत होने वाला है। उस दिन यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का आगमन का दिन बहुत निकट है, बहुत निकट है। अपन क्या करना चाहिए? अपन जागते हुए प्रभु की योजना को लेकर आगे बढ़ना है। तो प्रेरितों की शिक्षा पाना, प्रेरितों की शिक्षा, सत्य वचनों को सुनना है और बांटना है, प्रचार करना है। संगति में अपन आना है, उपवास, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, यानी धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद का महोत्सव, और आधा रात की प्रार्थना, संपूर्ण रात की प्रार्थना, तो बहुत कुछ प्रार्थना है। और कलीसिया के साथ बैठना, और घर के प्रार्थना, कॉटेज पे, ऐसे बहुत हर दिन, रविवार से शनिवार तक हर दिन। और पवित्र बाइबल का ध्यान, पवित्र बाइबल में ध्यान की प्रार्थना, बाइबल स्टडी, ऐसे हर प्रार्थना में अपन संगति करने चाहिए। रविवार से शनिवार तक एक दिन में रेस्ट नहीं, हर दिन संगति करना है। जब भी कुछ न कुछ अपन स्थिर बनते हैं आत्मिक जीवन या विश्वास में। रविवार को रविवार आने से तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है? तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुम लकड़ी के जैसे है, खंबा के जैसा है। अगर खंबा हो तो परमेश्वर की योजना को तुम लेकर नहीं चल सकते। अगर लकड़ी के जैसा हो, तो अगर खंबा के जैसा है, अगर नींव के जैसा है तुम्हारा आत्मिक जीवन है, तो प्रभु की योजना को जितने भी रहने दो, तुम्हारे कंधों पर लेकर चलते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। आज पूरा लकड़ी है तो वो जीवित नहीं, शरीर तो जीवित है, आत्मिक जीवन में मुर्दे है। शरीर में जीवित है, आत्मिक जीवन में मुर्दे है। हमारे पास देखिए, हर रविवार की प्रार्थना, सोमवार तो बाइबल स्टडी, मंगलवार को घर की प्रार्थना, बुधवार को खरमील प्रेयर करते हैं। खरमील का मतलब जैसा एलिया ने खरमील पर्वत पर चढ़कर बुलाए दिया है, अगर यजबेल बैल जो परमेश्वर है उसे मान, जो यहोवा परमेश्वर है इनको मान। आइए अपन खरमील के पर्वत पर चढ़ के कौन सा सच्चाई है, कौन सा सत्य है, बैल या यहोवा?
कौन सत्य खुदा परमेश्वर है अपन देखें। एलिया के आवाज सुनकर, एलिया की बुलाई से इस्राएल लोग आए, इस्राएल के भविष्य वक्ता लोग आए हैं, बैल का लोग, बैल को पूजा करने वाले भविष्य वक्ता भी आए। एलिया प्रार्थना करने से आग उतर कर बैल को और वेदी बनाए, पत्थर को भी जला दिए। तब सभी लोगों को मालूम पड़ा यहोवा ही परमेश्वर, यहोवा ही सच्ची परमेश्वर है। तो कर्मेल हम हर बुधवार कर्मेल प्रे करते हैं, और गुरुवार को पुरुष लोगों का, शुक्रवार को स्त्री लोगों की प्रार्थना, शनिवार को परीक्षा करने की, जांचने की प्रार्थना की आत्मिक जीवन में। रविवार से शनिवार तक जहाँ जहाँ पर भटक गए हैं, जहाँ जहाँ पर पाप किए हैं, जहाँ जहाँ पर भटक गए और वचन की विरोध चाल चले हैं, आत्मिक जीवन में जांच लेने की प्रार्थना। क्योंकि और कल रविवार है, आज शनिवार है, कल रविवार है, समझो कल कहीं से सीधा प्रभु भोज में जाए, एक दिन पहले ही तुम्हारे पापों को आंसू से परीक्षा करना है, पश्चाताप होना है, प्रभु की ओर से क्षमा मांगना है। शनिवार की प्रार्थना हमारे पास पूरा 7 दिन रहता है। तो संगति करना और रोटी तोड़ना हर रविवार, और हर दिन तुम्हारा प्रार्थना करते जाना। इसका मतलब प्रार्थना करना एक वेदी है, वेदी पर आग हमेशा जलते रहना है। क्या आपकी प्रार्थना वेदी पर आग जल रहा है? नहीं, हर दिन आग जलते रहना, प्रार्थना का धुआं परमेश्वर की ओर चलते जाना है, हर दिन हर दिन। आग कभी भी बंद ना होना, आग जलते रहना, जलते रहना, चलते, ठंड नहीं होना, नहीं होना, मालूम है। तो आपकी प्रार्थना के वेदी पर आग जल रहा है? नहीं। तो प्रभु में मेरे प्रियो, सत्य का खंभा और नींव आप बनना चाहते हैं, तो जब तुम सत्य का खंभा और नींव बनते हैं, परमेश्वर की योजना तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे कलीसिया में, तुम विश्वासी हो, सेवक नहीं विश्वासी हो, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर तुम्हारा कलीसिया को आशीर्वाद देंगे। हालेलुया, तुम्हारे आत्मिक जीवन के द्वारा। और तुम सेवक है, तुम्हारे द्वारा कलीसिया को, और जहां पर जिला में, जहां पर तुम है, राज्य में, राज्य को, देश को भी प्रभु आशीर्वाद देंगे। आमीन, हालेलुया। तो अपन झूठा के खंभा, झूठा के नींव नहीं बनना। अपने आत्मिक जीवन लकड़ी के जैसा नहीं, खंभा के जैसा रहनी चाहिए। विश्वास में स्थिर और मजबूत रहनी चाहिए। जितना मजबूत रहते हैं तो विश्वास जीवन में, आत्मिक जीवन में, वो एक खंभा के जैसा रहना। तो प्रभु अपने ऊपर, अपने हाथ में सौंपे है असली योजना। प्रेरितों की शिक्षा में बन रहना है, और संगति हमेशा प्रभु से संगति और कलीसिया के लोगों से संगति। जहाँ जैसा जैसा समय मिले है वैसा वैसा अपने भाई और पड़ोसी जो प्रभु के बच्चे रहते हैं ना, प्रभु के बच्चे, उनके घर में जाना है और वचन के बारे में बात करना है, अच्छा डिस्कस करना है वचन के बारे में। संगति हमेशा अपनी भाई लोगों से संगति में रहना है। और रविवार आ रहा है तो आने से एक दिन पहले शनिवार को ही आंसू से प्रार्थना करना, आंसू से पाप की क्षमा मांगना है। प्रभु रविवार से शनिवार को बहुत सारे बातों में छू गए, बह गए, प्रभु वचन के विरोध चाल चले, माफ कीजिए, मैं माफी मांगो, आंसू से पश्चाताप होना है। तो योग्य बनकर, पवित्र बनकर अपन प्रभु लेना है, और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना तो करना ही है। तो प्रभु में मेरे प्रियो, पौलुस ने इतना बहुत 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 मार्मिक बातें तीमुथियुस को बताया। जीवित कलीसिया में लोग कैसे रहना, जीवित रहना, और वो लोग कैसे रहना, खंबा के जैसा, एक नींव के जैसा मजबूत स्थिर रहना चाहिए, हिलते नहीं, लकड़ी के जैसा नहीं। उनका आत्मिक जीवन, तुम्हारा या मेरा आत्मिक जीवन कैसे है? ऐसा हिलते हिलते एक दिन गिर जाए, टूट जाए लकड़ी, जब कैसा, उस प्रकार की आत्मिक जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं करता। और अपन थोड़ी समय में प्रभु भोज में जाने वाला है रविवार, तो अपन झूठा का खंभा है, झूठा का नींव है, आत्मिक जीवन में मुर्दे हैं, जिंदा है, जांच लेना है। प्रार्थना में कितना स्थिर है, वचन पढ़ने में कितना स्थिर है, वचन को ध्यान करने में कितना स्थिर है, भलाई काम करने में कितना स्थिर है और मजबूत है, और वचन की सच्चाई सुनने में और दूसरों को सुनाने में, वचन की सच्चाई, प्रेरितों की शिक्षा आप सीख रहे हैं नहीं, संगति में आप बैठ रहे नहीं, और हर रविवार रोटी तोड़ने में आप
शामिल हो रहा है नहीं और लगातार प्रार्थना कर रहे कि नहीं। 4 में कैसा है आप? लकड़ी के जैसा नहीं तो खंबा के जैसा। खंबा के जैसे स्थिर है तो प्रभु की योजना तुम्हारे ऊपर है। प्रभु की योजना छत है तुम्हारे ऊपर। प्रभु की योजना आधारित है। इतना सौभाग्य बनाए प्रभु अपने को। हालेलुया, है या नहीं? अपने को कितना सौभाग्य। प्रभु की वो योजना को उठाकर चल रहे। कौन उठाकर चल रहा है? खंबा के जैसा विश्वास हो गए। वो लोगों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम इस धरती पर करवाता है। खंबा के जैसा जो लोग हैं उनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत बहुत अद्भुत काम धरती पर करवाता है। जो लकड़ी के जैसा है वो क्या उठाता है? लकड़ी के जैसा विश्वास लो, वो लकड़ी टूट जाएगा। ये परमेश्वर की योजना को लेकर कैसे चलेगा? एक अच्छा उदाहरण दाऊद भक्त है। दाऊद ने यहोवा की इच्छा के अनुसार चाल चले, यहोवा की योजना को पूरे करे हैं। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला है। मुनो है असली सत्य का खंबा और नींव। क्या अपन दाऊद के जैसा है? सिर्फ एक विषय में दाऊद के जैसा है, पाप करने। और एक ही बार दाऊद ने पाप किया है बदसेबा से। बाद में पूरा जीवन यीशु मसीह के यहोवा परमेश्वर के सामने यहोवा के हृदय के अनुसार चाल चले। एक ही बार दाऊद ने पाप किया। अपन बार बार पाप कर रहा है और परमेश्वर की हृदय परमेश्वर की मन के अनुसार चाल चल रही नहीं। हाँ, दाऊद से अपन पूरा उल्टे जा रहा है, पूरा उल्टा हो गया अपना जीवन। दाऊद एक बार पाप करके पूरा जिंदगी यीशु मसीह के चरणों पर गुजारा है। अपन पूरा जिंदगी अपनी इच्छाओं के अनुसार चल रहा है और पाप कर रहा है। कभी कभी एक बार, कभी हफ्ते में एक बार प्रभु को समय दे रहा है। एक बार भलाई काम, पूरा सप्ताह पाप का काम। दाऊद ने एक ही बार पाप, पूरा जिंदगी भलाई। हालेलुया। तो अपन खंबा और नींव जब तक नहीं बनते तब तक परमेश्वर तुम्हें सेवकाई में आशीर्वाद नहीं देगा। तुम आत्मिक जीवन में फलवान ना होगे, परिवार में भी आशीर्वाद नहीं आएगा, बिल्कुल। क्योंकि तुम मुर्दे हैं। जीवते परमेश्वर की कलीसिया बोल के वचन कह रहा है, प्रथम तीमुथियुस के पत्र 3:15-16 के अंदर जीव जान ही नहीं है। प्रार्थना का विषय में मुर्दे है, स्तुति करने के विषय में मुर्दे हैं, सुसमाचार प्रचार करने के विषय में मुर्दे। ऐसे हर एक बात में जिंदा ही नहीं, मर गए तो कैसे प्रभु काम करेगा? मुर्दों से प्रभु को कुछ काम नहीं। वो जीवते परमेश्वर, उनका नाम ही जीवते परमेश्वर। तो जीवित लोगों का परमेश्वर, सत्य परमेश्वर का स्वभाव है। झूठा परमेश्वर को बैर है, घृणा है। तो आप सत्य को कान दे रहे, सत्य के अनुसार चल रहे, झूठ किया। आप सत्य का खंबा है, न्यू है तो धन्य है। प्रभु आपका आशीर्वाद, आपकी सेवका, आपके आत्मिक जीवन में भी आशीष दे। प्रेरितों की शिक्षा सीख रहे, संगति में बैठने का आप पसंद लग रहा है, प्रसन्न है। आपके आत्मिक जीवन को देखकर परमेश्वर खुश हो रहा है। हर रविवार से शनिवार तक संगति करने के लिए आप तैयार है। रोटी तोड़ने में हर रविवार पवित्रता से आप भाग ले रहा है। प्रार्थना का वेदी पर प्रार्थना की आग जल रहा है तो धन्य है। उस लोगों के लिए प्रभु का भोज तैयार है। तो आइए अपने पापों को अपन जांच लेंगे और प्रभु की चरण पकड़कर प्रभु की ओर से पाप की क्षमा मांगे और पवित्र बने। इस संदेश को पवित्र आत्मा पर आपकी सुनाई में फलवंत करेगा। आमीन। आइए संदेश में प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं इस रविवार के दिन अभी तक तेरे सुंदर उत्तम वचन को हमारे सुनाई में अपने प्रभु आप भेजे है। इसलिए आपके प्रभु महान वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारा दिल, हमारा हृदय इतना पाप की है प्रभु, हम एक कान से सुन रहे, एक कान से छोड़ दे रहे। प्रभु आप बार बार बता रहे हैं हम मामूली लोग नहीं हैं, हम सत्य का खंबा और नींव है, लेकिन खंबा के जैसा नहीं, लकड़ी के जैसा हिलते और गिरने के टूटने के लिए तैयार है। प्रभु उस प्रकार के आत्मिक जीवन से हमें बचाइए। हम पाप करके नींव के जैसा, ये प्रभु पाप करते नींव के जैसा बन रहे नहीं। अगर हम पवित्र है, नींव के जैसा बनते हैं, सत्य का खंबा बनते हैं। प्रेरितों की शिक्षा सीखने में, संगति में और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लोलीन रहते हैं, लेकिन वैसा नहीं है प्रभु। हमारे आत्मिक जीवन
एकदम प्रभु सुस्त है, नीरस है, मजबूत नहीं, प्रार्थना अच्छा नहीं लग रहा, संगति अच्छा नहीं लग रहा, तेरे वचन की सच्चाई अच्छा नहीं लग रहा। प्रभु जी ये बहुत भयानक पाप है, आत्मिक पाप से हमको बचाइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक पूरे सप्ताह वचन की वजह पाप की, प्रार्थना नहीं, स्तुति नहीं, धन्यवाद नहीं, वचन सही प्रकार से पढ़ने ध्यान नहीं किए प्रभु, बहुत सारी बातें हम छू गए, बह गए प्रभु। विश्वास माफ की तेरे पवित्र लोगों के नीचे आए, हमको नए दिल नए मन दे प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा मन परिवर्तन करो, मन परिवर्तन, मन फेर दे पवित्र आत्मा परमेश्वर, पाप क्षमा कर, तेरे लोगों के नीचे आए, पवित्र लोग शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर। अपने बीच में यीशु से पवित्र लोगों की कटोरा लेकर आए। यदि अपने पापों को अपन जानते तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार की अधर्म अशुद्धता से पवित्र बना विश्वास योग्य प्रतिज्ञा जो हमसे से प्रार्थना पाप की क्षमा मांग रहे उनको यीशु मसीह पवित्र लोग से पाप की क्षमा किए प्रभु की ओर दोहराए तक धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी। पापों को जांच लेने की अनुग्रह दिया आपको धन्यवाद, हमारे पापों को तेरे पवित्र लोग से शुद्ध बनाए आपको धन्यवाद। तुमसे प्रसन्न जितना हुए हमको हमारे पापों को दूर बनाए यीशु से आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद 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 सुनते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश को सुने हर एक के संदेश को फल फल इसमें तेरे प्रभु भोज में जाने वाले योग्य और पवित्रता से भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। हम सभी लोग हर दिन हर समय हर पल खंबा और नियोग के जैसा प्रभु तेरी योजना को लेकर आगे चलने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।